नमस्कार। मेरा नाम दीपक है। मैं बीएचएल से आपकी सेफ्टी ऑफिसर हूँ। ठीक है। और अभी अभी जो बात करेंगे पीपीज के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और पीपी कितने प्रकार का होता है, पीपीज क्यों पहनना चाहिए, कौन सा पीपीज किसके लिए यूज होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स समझेंगे। पहले तो जानेंगे पीपीज क्या होता है, पीपीज का मतलब क्या होता है। पीपीज मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, समझ रहे हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? जो व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा जो भी काम करते हैं वहाँ पे स्वयं की जो रक्षा करता है वो पीपीज कहलाता है ना। व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदानकारी उपकरण, उसको हम पीपीज कहते हैं। और ये जो पीपीज है ये हमको लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, सारे प्रकार की रिस्क से सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत सी जो खतरा है, हम जहाँ पे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी खतरा है, हमारा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पीपीज है, और ये जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है उससे हमको जो खतरा से राहत मिलता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सब पीपीज यूज किया जाता है। जैसे जैसे वर्क है, जैसे जैसे काम है, काम की प्रकार के हिसाब से पीपीज का भी डिवाइडेशन हुआ है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग पीपीज यूज किया जाता है। जैसे कि आपका पीपीज में जो भी सुरक्षा उपकरण है, सेफ्टी शूज़ है, हैंड ग्लव्स है, हेलमेट है, ये रोज़ आप लोग पहनते हैं, है ना। ये एक एक पीपीज है। हम आज डिटेल से जानकारी लेंगे कि पीपीज कितना प्रकार का होता है और कौन सा पीपीज किस काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पीपीज हम बात करेंगे तो पीपीज मेनली 8 टाइप का होता है, 8 प्रकार का पीपीज होता है। जैसे कि हेड प्रोटेक्शन, जैसे कि सिर की रक्षा करने वाली जो पीपीज होता है। आई प्रोटेक्शन पीपीज जो होती है, मतलब आँखों की सुरक्षा करने वाली जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं हम। उसके बाद हियरिंग प्रोटेक्शन, है ना, जो कान को रक्षा करने वाले, जो सुनाई देता है हमको किसे, कान के द्वारा। अगर कान की रक्षा नहीं करेंगे तो सुनाई देना कम हो जाएगा, तो उसको हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, उसके बारे में कौन सा पीपीज है ये डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद फॉल प्रोटेक्शन, ऊंचाई में काम करते दौरान गिरने का संभावना रहता है, उसका पीपीज क्या है। उसके बाद जो सांस लेते हैं हम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका भी पीपीज क्या है और कौन सा पीपीज किस लिए है, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। सांस लेने का प्रक्रिया एक हमारा मतलब मुख्य प्रक्रिया है। सांस, बिना सांस लिए कोई जिंदा बच सकता है क्या? हम क्यों जिंदा है? सांस ले रहे हैं, निश्वास प्रश्वास चल रहा है, इसलिए आदमी जिंदा है। अगर सांस लेना बंद हो जाए तो आदमी ख़त्म, समझ रहे। उसके बाद हैंड प्रोटेक्शन, हाथ का जो भी प्रोटेक्शन है, मतलब जो एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हाथ को कुछ नुकसान ना पहुँचे, उसके बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में समझेंगे। उसके बाद विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी मतलब जैसे कि अंधारा है या कोहरा है, वो विजिबिलिटी प्रोटेक्शन है। उसके बाद फुटवेयर प्रोटेक्शन, हमारा पैर की कैसे हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, पैर को कैसे संभालेंगे, पैर को कैसे काम करने से, कौन सा उपकरण पहनने से, कौन सा पीपीज पहनने से हमको नुकसान नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं हेड प्रोटेक्शन, यानी सिर की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, है ना। सिर का पहले, सबसे पहले सिर का सुरक्षा। अगर दूसरा कुछ चीज़ को नुकसान पहुंचता है, अगर कुछ कट जाता है तो वहाँ पे बैंडेज कर लेते हैं, या कहाँ पे चोट लग जाता है तो वो मलहम पट्टी से वो ठीक हो जाता है। लेकिन सिर पे एक बार चोट लगे या कुछ उसमें मतलब आघात हो सिर को, तो खतरा जो उसका परसेंटेज है बढ़ जाता है। तो ऐसा ऐसा सिर में ऐसा ऐसा कनेक्शन है जो जहाँ पे चोट लगने के बाद आदमी हमेशा के लिए याद शक्ति खो सकता है। ऐसा मतलब सिर का ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ पे चोट लगने के बाद या कट इंजरी होने के बाद वो आदमी ज़िंदगी भर दिखाई देने का जो उसका शक्ति है वो कम हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हेड प्रोटेक्शन इसीलिए हमारा भगवान भी हमको मतलब देखिए, वो जो खपड़ी हमारा जो होता है, सिर के ऊपर जो खपड़ी है वो जितना स्ट्रांग है और बॉडी का कौन सा पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। भगवान भी उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमको खपड़ी दिया है। लेकिन खपड़ी को भी हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ चोट ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या पहनेंगे, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि सिर का सुरक्षा, जैसे कि ऊपर से कुछ काम कर रहे हैं, ऊपर से कुछ गिर जाए तो सिर फटने का या डैमेज होने का, कटपीट होने का चांसेस रहता है।
उसके बाद कुछ सामान कहाँ पे कुछ लेके जा रहे हैं या कुछ फ्लाइंग पार्टिकल्स कुछ उड़ के आके हमारा सिर पे लग सकता है। इसके लिए सिर को हमेशा बचाना चाहिए। कहाँ पे ग्राउंड लेवल पे या हाई लेवल पे कहाँ पे भी काम करिए, ठीक है ना। तो सिर प्रोटेक्शन यानी अपना हेड को प्रोटेक्शन दे के रखना है, सिर को प्रोटेक्शन दे के रखना है। उसके लिए सेफ्टी हेलमेट है। उसके बाद अपना जो भी हार्ड हेड्स है, ऐसा जो भी उपकरण है उसको हमेशा पहनना है। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कौन सा सर आसमान टपक रहा है। अरे आसमान टपकने के लिए हेलमेट नहीं है। अगर चलते हुए भी आप गिर जाओगे, अगर हेलमेट नहीं होगा तो कहाँ पे टकरा के सिर को डैमेज हो सकता है। इसीलिए ग्राउंड लेवल हो चाहे हाई लेवल हो, कहाँ पे भी प्लांट के अंदर आ गए मतलब हेलमेट पहन के ही रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खतरा कुछ नहीं तो हेलमेट का कोई ज़रूरत नहीं। खतरा कहाँ पे भी है, कुछ भी है, कहाँ से भी कुछ भी कैसे भी प्रकार से आ सकता है खतरा, है ना। और उसके लिए आपको हेड हार्ट्स पहनना है, हेलमेट पहनना है, बूम स्क्रॉप्स है। तो हम प्लांट पे नॉर्मली हेलमेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आई प्रोटेक्शन, आई जैसे कि डस्ट बहुत उड़ रहा है, उसके बाद गैस है, वेपर है, इसके लिए हमको सेफ्टी ग्लासेस का, गूगल्स का ये सब यूज करना है। और उसके बाद अपना हियरिंग प्रोटेक्शन, सुनाई जो देता है कैसे, कान के द्वारा। कान का अगर हम सही से जतना नहीं लेंगे तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ है, लोड इम्पैक्ट नॉइज़ आ रहा है, उसके बाद कंटिन्यूस नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, उसमें हमारा कान को नुकसान पहुँचा सकता है, डैमेज पहुँचा सकता है। उसके लिए हमको ईयर मूव्स यूज करना है, ईयर प्लग्स का यूज करना है, ठीक है ना। फॉल प्रोटेक्शन, चौथा में फॉल प्रोटेक्शन, ऊपर से गिरने से कैसे बचेंगे हम। जैसे कि ऊपर से काम कर रहे तो उसके लिए फुल बॉडी हार्नेस, FBH और RFA का यूज करना है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, डस्ट उड़ रहा है, फ्यूम से टॉक्सिस, फ्यूम से जो जहरीला होता है बहुत सारा, जैसे कि हम वेल्डिंग मार रहे हैं उसमें जो फ्यूम्स आता है, उससे बचने के लिए फेस मास्क का हम यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि नोज मास्क है, फेस मास्क है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। हैंड प्रोटेक्शन, जैसे कि कोई भी शार्प एज है या हॉट सरफेस है, केमिकल है, उसमें हम हाथों का नुकसान पहुंचाने से कैसे वो रखेंगे, उसमें हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेदर हैंड ग्लव्स और हैवी ड्यूटी हैंड ग्लव्स। उसके बाद विजिबिलिटी के लिए हम विजिबिलिटी जैकेट पहनेंगे, ऐसा क्लॉथेस पहनेंगे। उसके बाद फुटवेयर, पादों को कैसे, पैर को कैसे सुरक्षा करेंगे। पैर में हमारा कुछ भी वस्तु गिर सकता है या कुछ भी उपकरण गिर सकता है, पैर कहाँ पे स्लिप हो सकता है, पैर में ठोकर लग सकता है। इसीलिए पैर में हमेशा सेफ्टी शूज़ पहन के रखना है, ठीक है। सेफ्टी शूज़ मतलब हमारा पूरा बॉडी का जो वजन है, भार है, पैर ही संभालता है। अगर पैर डैमेज हो जाए तो कैसे होगा, इसीलिए हमेशा सेफ्टी शूज़ पहन के रखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक।